जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे आर ओ का टेस्ट नंबर टू का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देख लिया है लगभग 66 क्वेश्चन तक। ठीक है, 66 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया था। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे हम लोग 67वें नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। हाँ, चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो किस अनुच्छेद के माध्यम से की गई? 42वें संविधान संशोधन में किस अनुच्छेद के माध्यम की गई? अनुच्छेद 43A के माध्यम से की गई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचन होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है, तो कितना कार्यकाल होता है? 6 वर्ष होता है। अगला है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किस प्रकार के बहुमत द्वारा पारित किया जाना होता है? तो किस प्रकार के बहुमत द्वारा? उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 1/3 बहुमत, सदनों का 2/3 बहुमत, सदनों का पूर्ण बहुमत। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। अगला है, भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में अगस्त 2023 में किसके द्वारा किया गया? भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में अगस्त 2023 में किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। अगला है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष तक होता है? तो किस दिनांक से होता है? अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, चुनाव की अधिघोषणा की तिथि से, चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से, सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। अगला देखते हैं 74वां नंबर। यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है, लगभग 12-15 क्वेश्चन रीजनिंग का है। इसका आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। तो 74वां का ऑप्शन हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 217 आएगा। 75वां का ऑप्शन हो जाएगा, 75वां का इसमें 110 आएगा। ठीक, 76वां की बात कर लेते हैं। 76वां में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 77वां में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 78वां में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसमें भी। ठीक, और 79वां में देख लेते हैं, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला 80वां में देख लेते हैं, तो 80वां में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 81वां में देख लेते हैं, इसमें पूछा है कितने वर्ग हैं। 81वां में जो है ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ग हैं, 30 वर्ग। अगला है 82वें नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुत्र हो जाएगा। उसके बाद 83वें नंबर देख लेते हैं, 83वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम, और 84वें का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सत्य होगा। ठीक, और 85वें में इसमें लुप्त संख्या निकालना है, इसका आंसर हो जाएगा 24। 86वें में देख लेते हैं, 86वें का आंसर हो जाएगा 71। 87वें का देख लेते हैं, 87वें का आंसर हो जाएगा 2:30। 88वें का आंसर हो जाएगा, 88वें का और बी हो जाएगा। इस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फिर जीएस का। 1867-68 में भारत
में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था। तो किसने अभिनिश्चित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ड्रेनेज सिस्टम भी इन्होंने लाया था, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया था। अगला है, प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है। तो कौन नहीं सम्मिलित है? भारतीय कृषकों को सार्वभौमिक कृषि व्यापार में सहभागिता, फसल पश्चात खाद्यान्न में क्षति को कम से कम करना, फसलों के भंडारण में सुधार, कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये डी नहीं सम्मिलित है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, डी नहीं सम्मिलित है। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 91 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की? तो कौन सा है वो आबिद हुसैन समिति है। आबिद हुसैन समिति के द्वारा किया गया था वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट के T20 प्रारूप को शामिल किया गया है। वर्ष 1900 में फ्रांस में पेरिस शहर में हुए ओलंपिक में क्रिकेट शामिल हुआ था। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, न एक न दो। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। 93 नंबर देखते हैं। हाल ही में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित त्वरित सुनवाई के लिए कितनी विशेष पॉक्सो अदालतों की स्थापना की जाएगी? तो कितनी की जाएगी? 379 अदालतों की स्थापना की जाएगी। अगला है, भारत में भविष्य निधि है। भारत में भविष्य निधि क्या है? संविदा आधारित बचत है। संविदा आधारित बचत है। 95वां क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया। तो ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ 1948 में किया गया है। आयकर है व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है। आयकर व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है, व्यापार की मात्रा को घटाता है। इसका व्यापार की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ए और दोनों सही है, ए और सी दोनों सही है। तो 96वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापार की मात्रा को घटाता है। अगला है, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह G20 और उनके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने का पहल है। एक सही है, दो सही है, एक दो सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 97 का सी सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हैं। अगला है 98वां नंबर क्वेश्चन। मेकांग गंगा सहयोग में जो 6 देशों की पहल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रतिभागी देश नहीं है? तो कौन प्रतिभागी देश नहीं है? बांग्लादेश नहीं है, और चीन नहीं है, कंबोडिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, भारत पेटेंट कानून लागू हुआ था, किस वर्ष लागू हुआ था? भारत पेटेंट कानून 1972 में लागू हुआ था। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 73% है साक्षरता दर। अगला है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम देख लेते हैं। वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए शीर्ष गंतव्य देश रहा है। तो कौन सा देश है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पुनर्विवाह वर्जित किया? प्रोहिबिट्स मतलब प्रोहिबिशन, रोक लगाना, वर्जित किया। तो कौन सा है वो है मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित किया गया है। अगला है, भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो किस एक का किया गया था? भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, उदयगिरी स्थित वाराह मूर्ति। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धौली स्थित शैलकृत हाथी। 105वां क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ASI के तहत शीर्ष 3 केंद्रीय सुरक्षा स्मारक जिसमें विदेशी पर्यटकों की संख्या अधिक रही है, तो कौन है? ताजमहल, आगरा का मकबरा, अकबर का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, रेजिडेंसी बिल्डिंग, मेहराब बाग, शहीद महल, फतेहपुर सीकरी, एतमौद्दौला का मकबरा, राम बाग। तो कौन सा सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया है? 105वां का बी हो जाएगा, ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी। 106वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने बाबर को सूर्यपुल के युद्ध में पराजित किया? तो किसने पराजित किया था? शैबानी खान ने बाबर को सूर्यपुल के युद्ध में पराजित किया था।
अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए देखते हैं। हसन निजामी किससे संबंधित है? ताजुल मौसिर, ख्वादमीर, ये हुमायूंनामा और उसके बाद मोहम्मद काजिम जो है आलमगीरनामा, भीमसेन भीमसेन जो है ये नुक्स दिल कुशा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है एक्सला शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त, पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, न एक न दो। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, कार्ल मार्क्स ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। समाचार पत्र दिया हुआ है, संस्थापक दिया हुआ है, पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। ताल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, न्यू इंडिया एनिबेशन ताजुल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं है, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है 11वां नंबर, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर थे। अगला है निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय किया था? तो किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू दोनों थे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है 113वां नंबर, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो उस टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी रहा है? तो सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा रहा है? उन्नत किस्मों के बीजों का बढ़ता प्रयोग। अगला है ढोलक लोकगीत लोकप्रिय है। ढोलक लोकगीत कहाँ लोकप्रिय है? आगरा मेरठ क्षेत्र में। अगला है जिला दिया हुआ है और लोकप्रिय उत्पाद दिए हुए हैं। निम्नलिखित पूछा है कौन सुमेलित नहीं है? तो इत्र कन्नौज से संबंधित है, चीनी मिट्टी बुलंदशहर से, लकड़ी खिलौना चित्रकूट से, अमरूद जेली प्रतापगढ़ से नहीं, प्रतापगढ़ से आंवला है, प्रतापगढ़ से आंवला संबंधित है। अगला है 117वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? डरलीपाली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल। 1 3 सही है, 2 3 सही है, केवल 2 सही है, 3 और 4 सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है, दादरी और सिंगरौली। 118वां नंबर देखते हैं। 118वां नंबर, एक प्रभावी कोरलिस बल किस कारण होता है? एक प्रभावी कोरलिस बल किस कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का उदाहरण है? तो वह है बहुलित परिवर्तन और व्यतिकरण का उदाहरण है। अगला देखते हैं तो 120वां नंबर, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। संचालन, संवहन एवं विकिरण या और भी दोनों सही है। अगला है किसी एसी जनित तथा डीसी जनित में एक मूलभूत अंतर होता है। तो कौन सा अंतर होता है? एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी जनित्र में अस्थायी चुंबक होता है। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में द्विपरिवर्तक होते हैं। डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 121 में 121 का भी एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में द्विपरिवर्तक होते हैं। 122वां नंबर क्वेश्चन है, फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। तो कैसा रूप होता है? डिजिटल सिग्नल, एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों। एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल में से कोई नहीं, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों होता है। मोएम्स का पूर्ण रूप क्या है? MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? जिसका पूर्ण रूप देखते हैं माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण किया गया या खरोचा जा सकता है। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है हीरा से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, एक्वा से, सल्फ्यूरिक अम्ल से। 1 4 सही है, 2 3 सही है, 1 2 सही है, 2 और 4 सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 से सही है। 125वां नंबर,
बिस्फेनॉल ए जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक प्रमुख घटक है? निम्न घनत्व वाले पॉलीथीन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो किस में है ये पॉलीकार्बोनेट में। 126वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किन का विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड, जिंक फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक फास्फेट का। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं? नील शैवाल धान में, राइजोबियम ल्यूमिनेसेरम मटर, एजोक्टोबैक्टर गेहूं, एंजोला मक्का संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला 128वां निम्न कौन सा विटामिन उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो कैल्सीफेरास अस्थिमज्जा, नियासिन पेलाग्रा रोग, कोबालामिन संघातित संलग्नता, राइबोफ्लोविन बेरी नहीं है। ठीक। अगला है मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? ग्लूकागॉन, वृद्धिकर हार्मोन्स, पैरावोटो हार्मोन्स मतलब पैराथायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। तो पैराथायराइड हार्मोन्स। ठीक। अगला है गोल क्रीम में होने वाला रोग। गोल क्रीम में होने वाला रोग तो कौन सा है वो? फाइलेरिया। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वो यौगिक दिया हुआ, वर्गीकरण दिया हुआ है, कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। तो सैकरीन कार्बोहाइड्रेट ये नहीं है, एड्रेलिन हार्मोन्स है, थायमिन विटामिन है, केरोटीन प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सही जाएगा। 132वां नंबर देखते हैं। निम्न कथन पर विचार करना है। ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1960 में हुई थी। अगर 2023 में इसे महारत्ना का दर्जा दिया गया, पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही जाएगा। अगला है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया, इंडोनेशिया। अगला है जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण 5 पर आधारित है। केरल सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाला जिला बहराइच है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम बहुआयामी गरीबी जिला वाला लखनऊ है। इसमें पूछा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला है 135वां नंबर। 2022-23 द्वितीय अग्रिम अनुमान में कुल बागवानी उत्पादन भारत में कितना अनुमानित है? तो कितना अनुमानित है? 351.92 मिलियन टन। अगला है वर्ष 2021-22 में सब्जी उत्पादन में शीर्ष दो राज्य, तो कौन से? उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शीर्ष दो राज्य हैं। अगला है अमृत भारत स्टेशन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशन शामिल किया गया। ये सभी रेलवे स्टेशन भारत के 27 राज्यों में हैं। प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के स्टेशनों की संख्या बराबर है। तो 137वां का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें पूछा कौन सही नहीं है? बी सही नहीं है, बाकी सब सही है। पहला, तीसरा, चौथा चारों सही है। अगला है किस देश की प्रांतीय गवर्नर द्वारा वर्ष 2023 में अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। श्रेया थाविशिन किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो किस देश की प्रधानमंत्री है? थाईलैंड की। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है। जुलाई 2023 तक प्रति व्यक्ति जीडीपी के संदर्भ में फोर्ब्स के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर देश कौन सा है? तो सर्वाधिक अमीर देश लक्जमबर्ग है। इस तरीके से हम लोगों ने आर के 140 क्वेश्चन को देखा। लगभग 66 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में, उसके बाद सेकंड पार्ट में देखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।